जब भी भविष्यवाणियों की बात होती है तो नास्त्रेदमस और बाबा बेंगा का नाम आता है। नास्त्रेदमस फ्रांस के भविष्यवक्ता रहे हैं जिन्होंने कई सदियों के आगे की भविष्यवाणियां की है। कहा जाता है कि नास्त्रेदमस ने लंदन की भीषण आग, हिटलर के जर्मनी में उदय और महारानी एलिजाबेथ के मौत की भविष्यवाणियां की थीं, जो बिल्कुल सच साबित हुई। और बाबा बेंगा भी फेमस भविष्यवक्ता हैं जिनकी की हुई भविष्यवाणियों में लगभग सभी भविष्यवाणियां सच साबित हुई हैं। नया साल आ चुका है, ऐसे में एक बार फिर से नास्त्रेदमस की 2024 की भविष्यवाणियों और बाबा बेंगा का जिक्र हो रहा है। ऐसे में अगर आपका भी विश्वास बढ़ गया है तो आपको मैं बता दूं कि नास्त्रेदमस और बाबा बेंगा ने 2024 को लेकर भी कई भविष्यवाणियां की हुई है, जिससे टहलका मचने वाला है। 2024 में इन दोनों की भविष्यवाणियां चिंता पैदा करने वाली हैं। तो आइए जानते हैं क्या हैं वो भविष्यवाणियां। उससे पहले आप वीडियो को लाइक और चैनल वेंगा के बारे में थोड़ा बता देते हैं। दरअसल भविष्यवक्ता बाबा वेंगा का असली नाम वांगेलिया पांडेवा गुस्तरोवा था। बुल्गारिया की इस महिला फकीर का जन्म 1911 में हुआ था। जन्म के कुछ समय बाद बाबा बेंगा की मां की मृत्यु हो गई और पिता को संदिग्ध जासूस मानते हुए जेल में बंद कर दिया गया था। इसके बाद बाबा बेंगा के हालात बदल गए। वह पूरी तरह से अपने आसपास के लोगों की दया और संवेदना पर निर्भर हो गई। चलिए अब आपको बताते हैं बाबा बेंगा कि वह भविष्यवाणियां जो सच साबित हो सकती हैं। नंबर 1, 2024 में धरती की कक्षा में बदलाव आएगा। जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग और भूकंप के चलते वैसे भी धरती का हाल बेहाल है। ऐसे में जिस तेजी से उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव की परिस्थितियां बदल रही हैं, तो यह कहना आसान है कि धरती की कक्षा में भी बदलाव आएगा। इस बदलाव से धरती का मौसम बुरी तरह प्रभावित होगा। कहीं बाढ़ आएगी तो कहीं भूकंप आएगा। चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल पैदा हो जाएगा। नंबर 2, यूरोप की आबादी शून्य हो जाएगी। बाबा बेंगा का मानना है कि 2025 तक यूरोप की आबादी करीब करीब शून्य हो जाएगी। आतंकवाद और सामाजिक मौसम परिवर्तन के चलते ऐसा संभव हो सकता है, लेकिन इसमें कितनी सच्चाई है? शुक्र और बुध ग्रह पर जाएगा आदमी। बाबा बेंगा के अनुसार 2028 तक ऊर्जा के नए स्रोत की तलाश में इंसान शुक्र ग्रह पर पहुंचेगा और ऊर्जा की कमी खत्म हो जाएगी। बुध की तरफ एक मानव मिशन जाएगा। जलवायु परिवर्तन और आतंकवाद के चलते धरती का आधे से ज्यादा हिस्सा ग्रस्त हो चला है। ऐसे में मनुष्य ने अभी से ही दूसरे ग्रह पर रहने की तलाश शुरू कर दी है। ऐसे में संभव है कि बाबा बेंगा की यह भविष्यवाणी सच साबित हो। नंबर 4, धरती पर समुद्र का होगा विस्तार। बाबा बेंगा की भविष्यवाणी के अनुसार 2033 तक पृथ्वी की विशाल परत गल जाएगी। इसका परिणाम यह होगा कि समुद्र का जलस्तर बढ़ जाएगा। इसके कारण समुद्र के किनारे बसे हुए शहर जलमग्न हो जाएंगे और चारों तरफ पानी ही पानी हो जाएगा और कई जगह सुनामी आएगी, जिससे बहुत से शहर सुनामी के आगोश में समा जाएंगे। नंबर 5, यूरोप में होगा खलीफा का शासन। बाबा बेंगा की भविष्यवाणी के अनुसार 2043 तक यूरोप में पूरी तरह से इस्लामिक खिलाफत कायम हो जाएगी। तब दुनिया की अर्थव्यवस्था मुस्लिम शासन के अधीन होगी। आज यूरोप की हालत यह है कि इस्लामी आतंकवाद का खतरा बढ़ गया है। लाखों मुस्लिम शरणार्थियों के रूप में यूरोप में रहने लगे हैं। वहां उनके होने से स्थानीय लोगों की नींद हराम हो गई है। अपराध का ग्राफ बढ़ने लगा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो आने वाले समय में अंगों का निर्माण होने लगेगा। 2040 तक इंसान हर अंग का निर्माण करना सीख जाएगा। अंगों को बदलना इलाज का अहम हिस्सा बन जाएगा। अगर ऐसा होगा तो मानव की उम्र और भी लंबी हो जाएगी। मरना दुर्लभ होने लगेगा। अगर यह भविष्यवाणी सच होती है तो इंसान की जिंदगी पूरी तरीके से बदल जाएगी और कोई भी खराब अंग होने पर या दिक्कत होने पर उसे दूसरे अंग से बदल दिया जाएगा। नंबर 7, कृत्रिम सूरज करेगा धरती को रोशन। सन 2100 में कृत्रिम सूरज धरती के अंधेरे हिस्सों को रोशनी देगा। वर्तमान में धरती के एक हिस्से पर सूर्य की रोशनी के चलते दिन रहता है और दूसरे हिस्से पर रोशनी नहीं पड़ती, इसलिए वहां रात रहती है। रात के अंधेरे को दूर करने के लिए बिजली लगाई जाती है। लेकिन बाबा बेंगा का शायद ये कहना है कि एक ऐसा कृत्रिम सूरज होगा जो धरती के आधे हिस्से पर रोशनी करेगा, जिसके चलते शायद स्ट्रीट लाइट की ज़रूरत ना हो। हालांकि वैज्ञानिकों की ऐसी योजना है कि चांद पर ऐसी प्लेटें लगाई जाए जो सूरज के प्रकाश को और भी अच्छे तरीके से धरती पर भेजने लगे। मतलब कि चांद पर ऐसे मिनरल लगा दिए जाए कि प्रकाश रिफ्लेक्ट होकर पृथ्वी पर आ जाए। दोस्तों, अब बात करते हैं नास्त्रेदमस और उनकी भविष्यवाणी के बारे में। नास्त्रेदमस का पूरा नाम माइकल दे नास्ट्रेडेम था। ये भविष्यवक्ता होने के साथ साथ एक डॉक्टर दिसंबर 1503 में फ्रांस के एक गांव में हुआ था, जहां 66 वर्ष की जीवन यात्रा के बाद उन्होंने 3 जुलाई 1566 में दुनिया को अलविदा कह दिया। लेकिन जाने से पहले उन्होंने एक किताब लिखी
जिसका नाम लेस प्रॉफिटीज है। अपनी इस किताब में उन्होंने कई घटनाओं का जिक्र किया है, कई भविष्यवाणियां की। इवन अपनी इस किताब में उन्होंने यह तक बताया हुआ है कि दुनिया का अंत कब होगा। पर आज हम दुनिया के अंत की नहीं बल्कि 2024 को लेकर नास्त्रेदमस की भविष्यवाणियों की बात करेंगे, जहां उन्होंने 5 भविष्यवाणी की है, जिसमें सबसे पहले भविष्यवाणी ब्रिटेन को लेकर है। इसके मुताबिक आने वाले समय में ब्रिटेन को एक नया किंग मिल सकता है। आपको बता दूं कि नास्त्रेदमस ने अपनी किताब में डायरेक्ट ब्रिटेन का नाम तो नहीं लिया है, उन्होंने लिखा है द्वीपों के राजा को बलपूर्वक हटा दिया जाएगा और उनकी जगह पर एक नया राजा सत्ता पर काबिज होगा। एक्सपर्ट्स के मुताबिक यहाँ द्वीपों का राजा मतलब ब्रिटेन के किंग चार्ल्स से है, जो खुद पर और अपनी दूसरी पत्नी पर लगातार हमले की वजह से पद छोड़ देंगे, जिससे उनकी जगह प्रिंस हैरी को ब्रिटेन अमेरिका को लेकर है नास्त्रेदमस द्वारा की गई भविष्यवाणी के मुताबिक साल 2024 में अमेरिका में एक ग्रह युद्ध छिड़ सकता है और देखा जाए तो एक तरह से यह पॉसिबल भी है। अगले साल अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में चुनाव के समय यहाँ अस्थिरता का माहौल रहेगा, जिससे ग्रह युद्ध होने की संभावना है। और अगर अमेरिका में ग्रह युद्ध होता है तो इसका प्रभाव पूरी दुनिया पर देखने को मिलेगा। नास्त्रेदमस की तीसरी भविष्यवाणी के मुताबिक पॉप फ्रांसिस की जगह नया पॉप आ सकते हैं। दोस्तों, कैथोलिक चर्च ईसाई धर्म का सबसे लोकप्रिय धार्मिक स्थल है। इस समय कैथोलिक चर्च के प्रमुख पॉप फ्रांसिस है, जो 86 साल के हैं। वह पिछले कुछ दिनों से काफी अस्वस्थ है। नास्त्रेदमस की भविष्यवाणी के मुताबिक इस साल एक नए पोप फ्रांसिस की जगह लेंगे। हालांकि यह भविष्यवाणी ये भी कहती है कि ये एक कमजोर पॉप होंगे। वैसे आपको बता दें कि नास्त्रेदमस ने ही 2022 में महारानी एलिजाबेथ की मौत की भविष्यवाणी की थी, जो सच साबित हुई थी। चौथी भविष्यवाणी जलवायु परिवर्तन को लेकर है। नास्त्रेदमस के अनुसार साल 2024 में कई भयानक जलवायु परिवर्तन हो सकते हैं, जिसमें उन्होंने सूखा, बाढ़, जंगल में आग और तापमान में बदलाव जैसी कई आपदाओं के घटित होने की संभावनाएं जताई थीं। अगर यह भविष्यवाणियां सच हुई, नास्त्रेदमस की 5वीं और 2024 को लेकर आखिरी भविष्यवाणी चीन के लिए है, जिसमें उन्होंने कहा है कि लाल शत्रु भय से पीला पड़ जाएगा और विशाल महासागर को भयभीत कर देगा। यहाँ नास्त्रेदमस की भविष्यवाणी को मानने वाले लोगों का कहना है कि नास्त्रेदमस ने यहाँ लाल शत्रु चीन को कहा है। उनके इस भविष्यवाणी का मतलब यह है कि लाल शत्रु यानी कि चीन विशाल महासागर इंडियन ओशन में उत्पाद मचाएगा। वैसे देखा जाए तो चीन एक उभरती हुई ताकत है, जिसकी बढ़ती शक्ति से कई देश चिंतित हैं। ऐसे में आने वाले साल में कई देशों के साथ चीन के युद्ध होने की संभावना है। नास्त्रेदमस ने अपनी भविष्यवाणी में यह भी कहा कि 2024 में दुनिया नौसैनिक युद्ध का गवाह बनेगी। नौसैनिक युद्ध का मतलब ताइवान के साथ चीन का युद्ध हो सकता है, क्योंकि जैसा कि हम सभी जानते हैं, चीन ने पहले ही दक्षिण चीन सागर और ताइवान के आसपास के क्षेत्र में सैनिक के दम पर अपने कब्जा जमाया हुआ है। ऐसे में यहाँ कभी भी युद्ध छिड़ सकता है। तो दोस्तों, आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट करके बताएं। और अगर वीडियो की जानकारी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि आपको आने वाली वीडियो की अपडेट सबसे पहले मिल सके।